Have you ever stuck in not getting ideas for your next YouTube video? Or you feel that you won't make good content for your social media platform? So you have made conclusion too early. Today I'll be introducing a framework which I called Content Matrix, which has 6 phases or 6 parts. अगर आप इन 6 parts को अच्छे से follow करते हो, then you will able to create good scripts or getting lot of ideas for the different media or the YouTube videos. So without getting too late, let's go straight into the video. So the first phase of this content matrix is input. देखो, आपको यह समझना होगा कि नए आइडियाज़ या कंटेंट आइडियाज़ जनरेट करने के लिए आपको अच्छा कंज्यूम करना ज़रूरी है. लोग क्या करते हैं जब वो बिगिनर्स होते हैं कंटेंट क्रिएशन में, दे गो ऑन इंटरनेट, सर्च फॉर द ट्रेंडिंग टॉपिक्स और वायरल कंटेंट आइडियाज़ एंड ट्राई टू मेक कंटेंट ऑन दैम. वो ये नहीं समझते कि यार ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि 10 लोग वही काम कर रहे हैं भाई, वो भी जा रहे हैं इंटरनेट पे, दे डू द सेम थिंग, बट दे कीप इन माइंड सर्च करने की ज़रूरत नहीं है. आपको सबसे पहले नॉलेज इकट्ठी करनी होगी. रीड गुड बुक्स, आर्टिकल्स, लिसन गुड पॉडकास्ट, लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज और द इंडस्ट्री जिसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो. और जो भी थॉट्स पूरे दिन में आपके दिमाग में आ रहे हैं या आइडियाज़ आ रहे हैं, उसके लिए एक आइडिया बैंक बना लो जिसमें आप जितने भी आइडियाज़ हैं उसे लिख सको. सो व्हाट इनपुट फेज, गिव गुड फुल टू योर माइंड एंड whatever the ideas come, write down on the paper or the notebook. So ये था हमारा first phase of content matrix. Let's move on to the next phase, which is the habit of writing. अब आपके पास raw idea है, जो भी आपने पढ़ा through podcast और the books, आपके पास information है या idea bank में ideas है, पर they are not structuring yet. But I mean to say, जो भी आपने learn करा है या जो भी आपने बातें सीखी है, वो आपकी original नहीं है, because उसमें आपका पर्सनल टच नहीं है, आपने उसके ऊपर अपने विचार नहीं रखे हैं. तो आपको क्या करना चाहिए, पूरे दिन में जो भी टाइम आपको अच्छा लगे, जैसे कि मैं अपना सारा क्रिएटिव वर्क है आई प्रेफर टू डू इन मॉर्निंग, तो आप किसी भी टाइम बैठ जाएं और किसी भी नोटबुक या डायरी, नोशन वगैरह पे आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिखो, जो भी आप लिखना चाहते हैं उसके बारे में लिखो. अब कभी कभार आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैं एक्चुअली में लिखूँ क्या, समझ ही नहीं आ रहा, मान लीजिए इस टॉपिक में मैं कैसे लिखूँ. तो आपको क्या करना है कि आप अपनी लर्निंग्स या आपने उसमें क्या गलतियां ढूंढी या आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, जो भी आपके थॉट्स हैं वो आप उसके बारे में लिख लो. हियर राइटिंग कम्स इनटू प्ले बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वाइल क्रिएटिंग कंटेंट आपको लिखना बहुत ज़रूरी है. विदाउट राइटिंग एनीथिंग यू वॉन्ट बिकम a good influencer. So the habit of writing is so important. अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए, अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको हैबिट तो बनानी पड़ेगी राइटिंग. So this is the second part of this content matrix. So the third phase of the content matrix is the content structuring. जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट बना रहे हो, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कंटेंट है वो दूसरों की हेल्प कैसे कर रहा है या कौन से सर्विस दे रहा है जो दूसरों के लिए हेल्प है, दूसरों की मदद कर रहा है. अब आप कुछ भी ऐसे लिख दोगे जो कि इरेलेवेंट भी हो सकता है. तो आपको जब भी आप कंटेंट बनाते हो या कंटेंट लिखते हो या कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हो, तो आपको कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछने ज़रूरी है कि आपका ये जो टॉपिक है जिसके बारे में आप लिख रहे हो वो दूसरों की हेल्प कैसे कर रहा है, यह टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है आपकी ज़िंदगी में. आपने जब ये फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो उसने आपके कंटेंट क्रिएशन में कैसे हेल्प करी या आपको कौन सी मदद दी, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो या कंटेंट क्रिएशन में हो. तो जब आप कंटेंट बनाते हो तो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो और अपने नज़रिए से नहीं, जो भी सामने वाला है उसके नज़रिए से सोचो और इसके ऊपर सोच विचार करके, थिंकिंग करके अपना स्क्रिप्ट लिखें. सो फोर्थ फेज ऑफ दिस फ्रेमवर्क इज कंटेंट पाइपलाइन. अब हमें कंटेंट बनाने हैं तो हम हर किसी के लिए तो स्क्रिप्ट लिखने से रहे. लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम के लिए अलग लिखने लग जाएंगे, यूट्यूब के लिए अलग लिख लेंगे, ट्विटर के लिए अलग लिखेंगे. कभी कभार ये मुश्किल हो जाती है कि हम किस चीज़ पे फोकस करें. तो आपको क्या करना है, आप एक स्क्रिप्ट लिखो लॉन्ग फॉर्मेट के लिए. लाइक यूट्यूब के लिए आप एक लॉन्ग स्क्रिप्ट लिखो और उसे इंस्टाग्राम या ट्विटर के लिए भी यूज़ करो. जब आप एक ही स्क्रिप्ट को 3 से 4 जगह यूज़ करोगे तो आपके पास बर्डन नहीं होगा, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा कि यार मेरे को इंस्टाग्राम के लिए भी स्क्रिप्ट लिखनी है, ट्विटर के लिए भी लिखनी है, लिंक्डइन के लिए भी लिखनी है या जो भी दूसरे और अदर प्लेटफॉर्म्स हैं. आपको बस क्या करना है, एक अच्छी खासी स्क्रिप्ट लिखनी है अपने यूट्यूब के लिए और उसे ही ट्विटर के लिए थ्रेड्स बना सकते हो, इंस्टाग्राम के लिए उन्हीं कुछ पॉइंट्स में से आप एक रील बना सकते हो.
this is the good way of approaching content creation for the different platform. Now talk about the fifth phase, which is packaging of content. Now when it comes to uploading videos or content on Instagram or different platform, but people do mistake, they post the same content on other platform. और क्या होता है कि उनकी वीडियोस नहीं चलती हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया या यूट्यूब हो गया, यहाँ पे कंज्यूमर्स की जो सोच है वो अलग अलग है। इंस्टाग्राम पे लोग किस लिए आते हैं? ताकि भाई क्विक वे में उन्हें कुछ सीखने के लिए मिल जाए, एंटरटेनमेंट के लिए मिल जाए। ट्विटर पे लोग प्रोफेशनली कुछ पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें कुछ अच्छा कंज्यूम करने को मिले इन अ क्विक वे। यूट्यूब पे लोग एजुकेट होने के लिए आते हैं, किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन लेने के लिए। आपको क्या करना है, बिफोर अपलोडिंग द सेम कंटेंट, चेंज द पैकेजिंग ऑफ द कंटेंट। लाइक ट्विटर के लिए आप थ्रेड्स बना सकते हो। अब आप ये कैसे कर सकते हो? आपको अब टेक्नोलॉजी या एआई का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि चैट जीपीटी है। आप जाओ चैट जीपीटी पे, प्रॉम्प्ट लिखो कि भाई मेरे को इस स्क्रिप्ट में से 5 पर्सुएसिव या अट्रैक्टिव थ्रेड्स फ्रॉम द अपलोडिंग फ्रॉम द स्क्रिप्ट, और आपको ट्विटर के लिए अलग मिल जाएगा। वैसे ही आप दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए भी कर सकते हो। अगर आप पैकेजिंग सेम रखते हो तो क्या नुकसान होगा कि आपकी चाहे वीडियो अच्छी हो, आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी हो, पर आप जब इंस्टाग्राम पे डालोगे तो क्या पता वो वर्क ना करे। रीज़न यही है कि वहाँ पे कंज्यूमर्स की सोच अलग है, वहाँ लोग जल्दी सीखने के लिए आते हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। सो द लास्ट पार्ट इज ऑप्टिमाइजिंग। अब क्या है, आपने ये सब काम कर लिया, अब आप ये काम 10 से 15 दिन करो, लगातार करो, और आपने जब दूसरे प्लेटफॉर्म पे डाला है अपना कंटेंट, उसको एनालाइज करो कि उसमें एंगेजमेंट कितनी है, लोग कौन से कंटेंट को देखना पसंद कर रहे हैं, या वो उनके कमेंट्स कैसे हैं। जब आप ये सब करोगे तो आपको एक एनालिटिक मिलेगा, एक एनालाइज आप कर सकोगे कि हाँ मेरे को आगे ऐसी यूट्यूब वीडियो बनानी है, ऐसे मेरे को स्क्रिप्ट्स लिखनी है जो कि लोगों को हेल्प कर रही है। सो एनालाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर दिस टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नीचे कमेंट करें कि आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं अपनी वीडियोस बनाने के लिए या डिसिप्लिन रहने के लिए, ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।